जय माता दी, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज फाइनली धीरे धीरे तबीयत ठीक हुई है, बट अभी भी दोबारा से गला ख़राब होने लग गया है मेरा। और बहुत टाइम हो गया मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, बिकॉज मैं कहीं नहीं गई हूँ, घर में रहती हूँ। मैंने सोचा क्या ब्लॉग बनाया जाए। और तो आज अब पता क्या, आज 12 तारीख है और वीरवार का दिन है। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं। मैंने सोचा अब मैं सफाई करनी स्टार्ट, क्योंकि संडे से नवरात्र शुरू है। माता रानी के आगमन और हमारी माता रानी घर में प्रस्थान करेंगी, तो उनके स्वागत के लिए साफ़ सफाई होनी बनती है। इधर सौरभ भैया की वाइफ आए होंगे, बच्चे भी आए हैं, तो वो भी हैं। और ये देखो रुद्राक्ष जी, रुद्रू हेलो करो, हेलो। तो फ्रेंड्स, आज ये ब्लॉग मेरा 1-2 ब्लॉग आने वाला है जो पूरी डीप क्लीनिंग का ब्लॉग होगा, बिकॉज की साफ़ सफाई बहुत जरूरी है नवरात्र के टाइम पे। तो चलो किचन विचन जो ये सब दरवाजे वगैरह ये सब साफ़ करूँगी मैं। तो आप लोग इस वीडियो को ना फुल वॉच किया करना, देखना मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपना सारा काम। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने शुरुआत कर दी थी अलमारी से, क्योंकि अलमारी में भी ये होता है ना, हमारे मतलब बिल्कुल सामने काफ़ी मतलब घर वर बन रहा है, तो डस्ट वस्ट काफ़ी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं धूल कैसे चमक रही है अलग से ही। तो मैंने सोचा पहले अलमारी से ही शुरुआत करी जाए। और थोड़े बहुत कपड़े भी इधर उधर टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं, तो अलमारी को जो उसे सही से जो है उसे सेट किया जाए। यहाँ रुद्राक्ष खेल रहे थे तो शैतानी कर रहे थे, आप देख ही सकते हो कितनी शैतान हो रहे हैं। अब हम वीडियो ब्लॉग्स कम आते तो पता नहीं चलता ना, वो इतने बड़े हो गए, वो बहुत शैतान हो गए हैं, गंदे बच्चे हो गए हैं वो। और यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, तो सारा सामान हटा हटा के पहले मैं झाड़ पोंछ रही थी, फिर वहीं पे जहाँ से सामान हटाया वहीं पे लगा दे रही थी। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे अलमारी की सफाई करी। फिर रुद्रा के पापा के कपड़े वपड़े थे वो भी पूरे सेट करे। मतलब कई बार वो कपड़े लेते हैं तो जहाँ पे पैंट रखनी है वहाँ शर्ट रख देते हैं, जहाँ शर्ट रखनी है वहाँ पैंट रख देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना सारे जो कपड़े हैं उसे अच्छे से लगा दिए जाएँ, कि जो ज़्यादा पहने जाते हैं उसे ऊपर कर दो, जो कम पहने जाते हैं उसे नीचे कर दो। इस तरीके से मैंने पूरी जो अलमारी उसे सेट करी। फिर उसके बाद अपने अपने कपड़े भी सेट करूँगी, रुद्राक्ष के भी करूँगी। ऐसे कर करके मतलब ये है कि मैंने सोचा नवरात्रे आ रहे हैं, तो उससे पहले पिछली बार ऐसा हुआ था कि नवरात्रों के टाइम पे आंटी ने सफ़ेदी करवा दी थी, तो पूरे घर में वाइट वॉश हो गया था। तो फिर इतनी सफाई वफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि घर तो ऑलरेडी क्या कहते हैं, जब सफ़ेदी होती है वाइट वॉश होता है तो घर तो साफ़ हो जाता है। लेकिन जब इस बार सफ़ेदी वगैरह नहीं हुई है तो घर पूरा फैला फैला हो रहा था। यहाँ देखो रुद्राक्ष कह रहे थे शैतानी, और इधर भाभी भी अपना मतलब तैयार व्यार हो रही थी। और मैं ये उन्हें दिखा रही थी कि रुद्राक्ष जब 2.5 महीने का था तब मेरी फ्रेंड ने ये कपड़े दिए थे उसे, और अभी तक वो पहन रहा है। अब रुद्राक्ष 1 महीने बाद 3 साल का हो जाएगा। तो बस यही है कि जब वो छोटा था तब वो मोटा था, अब वो बड़ा हो रहा है। तो मतलब जब बच्चे हाइट लेते हैं तो बच्चे हो जाते हैं थोड़ा वीक, मतलब पतले लगने लग जाते हैं। तो इस वजह से जो पहले के कपड़े हैं, पहले तो थोड़े बड़े होते थे, तो अब इस टाइम पे बिल्कुल फ़िट हो जाता है। तो मतलब फ़िट क्या, भी थोड़े छोटे होने लग गए। तो जो छोटे छोटे कपड़े हैं उन सबको भी मैं सोच रही थी, मैं ये बता रही थी भाभी को कि मैं छाड़ दूँगी इस बार, जो कपड़े ज़्यादा पुराने हो गए हैं। वैसे इसके इतने ही सारे कपड़े थे, बच्चा बढ़ता जाता है, कपड़े छोटे होते जाते हैं, तो कपड़े नए के नए रह जाते हैं। और जब बच्चे होते हैं तो लोग हर कोई कपड़े वपड़े देते हैं, तो ढेर कपड़ा हो जाता है। तो मैंने बोला जो ज़्यादा वैसे हो गए हैं वो सब मैं निकाल दूँगी कपड़े, और जो ठीक ठाक है थोड़े वो रख लूँगी पहनाने के लिए। बाकी इसके पास नए भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो पूरी अलमारी वगैरह जब पूरा मैंने सेट कर लिया था, अपना भी, रुद्रा का भी, उसके पापा का भी, इधर मैं आ गई थी। अब मैं डब्बे वब्बे जो है वो सब मान दूँगी, क्योंकि मैं डब्बे महीने में तो एक आध बार ये होता है कि मैं क्लीन कर देती हूँ ना, तो इतना गंदा नहीं होता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो मैं हैंड टू हैंड जो है कभी कभार ना लगी रहती हूँ, जो मुझे गंदा देखती हूँ उसी टाइम पे मैं वो कर देती हूँ। तो इस वजह से ज़्यादा जो होता है वो घर पूरा गंदा नहीं होता। इधर भाभी कहीं मतलब जा रहे थे वो अपना शॉपिंग वगैरह के लिए, तो मैंने बोला वो लोग तो जा रहे हैं, वैसे भी अपना काम जो है, क्योंकि काम पूरा समेटना ही था और पूरा घर जो है इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा घर
फिर उसके बाद अलमारी वगैरह पे भी धूल मिट्टी और दरवाजे वगैरह पे। तो इस बार मैंने बहुत अच्छे से, ये था कि मुझे बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर देना है। इधर म्यूजिक वगैरह भी सब, मतलब वैसे तो जब भी पानी भरते हैं तो 1-2 दिन में मैं मान देती हूँ, बट ये है कि अपना मैंने सबका सभी, मतलब इस कोशिश यही थी कि मैं सबका पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दूँ। और थोड़ा बहुत रुद्रा भी छोटा है, फिर बीच बीच में खाना बनाना सब कुछ है, तो जो काम जितनी जो हो पा रहा था वो मैं कर रही थी। और बाकी जो है घर में ही रहना, कोई कहीं जाना नहीं है, तो अपना जो है समेट लूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि बच्चे को भी देखना होता है बीच बीच में, क्योंकि वो अगर मूड नहीं है उसका तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और यहाँ देखो मैंने ऊपर के सारे डब्बे जो है धो के अपना पोंछ के रख दिए थे। यहाँ पे नीचे के भी जो है ऐसे करके मैं सारे नीचे वाले भी खाली कर लूँगी, और पूरा नीचे का भी जो जो चीज़ें हैं वो सारा धो धो के, जो ज़्यादा गंदा है। और मैं इतनी सफाई करती हूँ फ्रेंड्स, इतनी सफाई रखती हूँ, उसके बावजूद पता नहीं नन्हे नन्हे से जो कॉकरोच होते हैं वो सब में नज़र आएंगे। अभी साफ़ करूँगी पूरा और नेक्स्ट डे देखो तो फिर वही हाल हो जाता है। तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हो नन्हे नन्हे से कॉकरोच। तो यहाँ पे मैंने पूरा ये भी रैक हटा के पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया, मतलब बिल्कुल चमका दिया था मतलब। और यहाँ पे अब मैं ऊपर की साइड जो बर्तन वर्तन रखे हैं ये सब उतार के, इन सब में मतलब जब सफ़ेदी हुई थी उस टाइम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अब ये होता है कि अंदर है किचन तो इतनी गंदी नहीं होती है, बट ये है कि गंदी तो हो ही जाती है। तो मैंने सोचा जब सब साफ़ कर रहे हो तो ये सब भी मैंने उतार के जो है अच्छे से ये भी पोंछ पाछ दूँगी गीले कपड़े से। अब पूरा धो तो पूरा फैल जाता है, और इतना ज़्यादा गंदा नहीं था कि तुम्हें धोने की ज़रूरत पड़े। तो फिर मैंने कपड़ा गीला करके इसे बहुत अच्छे से 1-2 बार पानी में डुबो डुबो के निकाल के पोंछ दिया था। तो ये भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। देन जो सारे बर्तन वर्तन थे उसको मैंने दोबारा यहाँ पे सजा दिया था। और इसके किचन विचन साफ़ करने के बाद फ्रेंड खाना नहीं बना था, टाइम हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था, 1:30 बज गए थे। तो फिर मैं खाना वाना बनाने में लग गई थी, नहीं थोड़ा बहुत आराम करा, फिर ये खाना बनाने में लग गई। अब देखो मेरी पूरी किचन कैसे नीट एंड क्लीन हो गई, चमका दी। फ्रेंड्स तो देखो मैंने काम करना बंद कर दिया। रुद्रा कह रहा मम्मी आप सफाई मत करो, आप थक जाओगे, मैं कर लेता हूँ। और अभी मुझे पूरी करनी है, मैं बीच में रुक गई थी किचन विचन साफ़ करके, अभी सब करना है। ये देखो मेरे बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। रुद्रा बाबू क्या कर रहे हो आप? मम्मा कर लेंगी ना। बाबू आप भी थक जाओगे, बस करो मम्मा कर देंगी, रहने दो। ये देखो देखो, चलो अब रख दो। अरे 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 निचोड़ भी रहे हो। अब विराट को देखो भाई, वीरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ये नेक्स्ट डे की वीडियो, बिकॉज कि पता है क्या, मैंने उस दिन काम छोड़ दिया, फिर ना मुझे बहुत थकान सी हो रही थी, मतलब खाना वाना भी बनाना और बर्तन वर्तन हो जाते, बहुत काम हो जाता है। फिर बच्चे के साथ फिर घर में भी कोई आया रहता है, तो वही होता है ना कि मतलब उनका भी है करना। तो इस वजह से मैंने उस दिन काम छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे मैंने सारा काम फिनिश करने के बाद फिर लग गई थी मैं सफाई करने में। तो यहाँ पे जब घर वर बनता है ना आसपास, तो फ्रेंड्स वैसे तो इतनी किचन अंदर है, इतनी धूल मिट्टी का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जब घर टूटता है, घर बनता है, तो जो धूल मिट्टी होती है ना वो बहुत उड़ती है। तो सामने 1-2 महीने होने वाले हैं, घर बन रहा है ना, तो बहुत गंदगी हो जाती है। तो मैंने ये सारा जो धूल मिट्टी थी अपना बाल्टी ले ली थी, कपड़ा ले लिया था, और सारा जो जो मुझे गंदा दिखा मैंने सब साफ़ कर दिया।
फ्रेंड्स ये था मेरा ब्लॉग जो कि नवरात्रि की तैयारी के लिए था, पूरी क्लीनिंग का। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगेगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक